गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीसेट में रीजनिंग का एक आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्याय निगमन। हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिलोजिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन भी आते हैं। और इसकी समझ से और भी तरीके के चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ाऊँगा और फिर जो प्रीवियस ईयर में आपके यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक से मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस चैप्टर को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कुछ भाग में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रखा है। लेकिन उनको डिवाइड करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे फिर मैंने इस पार्ट को अलग, मतलब इस चैप्टर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, अलग अलग पार्ट में कैसे बांटा है, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, इस चैप्टर में आपका प्रश्न कैसे बनता है कि मान लीजिए आपको कुछ कथन दे देगा। ठीक है, प्रश्न में कुछ कथन देगा, 1 2 3 4 कितने भी कथन दे सकता है ना। कुछ कथन दे देगा और फिर कुछ निष्कर्ष दे देगा, 1 2 3 4 कुछ भी निष्कर्ष दे सकता है, कितने भी दे सकता है। ठीक है, कुछ कथन देगा फिर कुछ निष्कर्ष देगा। अब आपको करना क्या होता है कि इन कथन के माध्यम से इन निष्कर्षों को समझना और जांचना होता है। फिर ये बताना होता है कि अगर ये कथन सारे ठीक हैं, मतलब इन कथनों के हिसाब से कौन कौन से निष्कर्ष सत्य है, कौन कौन से निष्कर्ष सत्य नहीं है। मतलब इन कथनों के हिसाब से कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं इन कथनों को, यही आपको बताना होता है। इन कथनों को कौन कौन सा दिया हुआ निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, मतलब कौन कौन सा निष्कर्ष सत्य है या कौन असत्य है, यही बताना होता है आपको। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमने लिया है, लेकिन अभी इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। हमारे पहले चैप्टर का एक ये क्वेश्चन है। अब देखिए, हम किए क्या है, इसके लिए हमने न्याय निगमन को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और अलग अलग जो पार्ट में डिवाइड किया है, वो डिवाइड करने का जो आधार है वो निष्कर्ष है। वो डिवाइड करने का आधार क्या है, निष्कर्ष। जैसे आप यहाँ निष्कर्ष देख रहे हो ना, तो हमने निष्कर्ष के आधार पर इस न्याय निगमन को कुछ पार्ट में बांट दिया है। तो देख लीजिए किन पार्टों में मैंने बांटा है। तो मैंने निष्कर्ष के आधार पर निष्कर्ष के आधार पर कुछ पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो पार्ट 1 होगा वो हम पढ़ेंगे कुछ और सभी। कुछ और सभी, इंग्लिश में इसको सम एंड ऑल कह सकते हो। ठीक है, कुछ और सभी, मतलब कि आपके निष्कर्ष में क्या रहेगा, कुछ रहेगा या सभी। जैसे आपके निष्कर्ष में देख रहे हो, कुछ है या आपका ये सभी, या जैसे कुछ आम केला है, सभी आम केला है। ऐसे अगर आपका निष्कर्ष में रहेगा तो वो पार्ट 1 के अंतर्गत आएगा। उसका नियम कानून हम लोग सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कोई नहीं। कोई नहीं, इसको इंग्लिश में नो कह सकते हैं। जैसे कोई आम केला नहीं है, कोई आम सेब नहीं हो। अगर इस तरीके की बातें आपके निष्कर्ष में दिखें तो आप इस पार्ट के नियम को फॉलो करके आप उत्तर कर सकते हो। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे संभावना, पॉसिबिलिटी। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे संभावना, पॉसिबिलिटी। इस चैप्टर के निष्कर्ष कैसे होंगे, जैसे कोई आम सेब हो सकता है, या कोई आम किसी आम के सेब होने की संभावना है। ठीक है, जब इस तरीके आम के सेब होने की संभावना है या आम सेब हो सकता है, इस तरीके का निष्कर्ष में आपको कुछ बातें की गई हो, तो उसको हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत अपने सीखे गए नियमों से हल करेंगे। चौथा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है कुछ नहीं। सम नॉट, कुछ नहीं। इसमें आपके निष्कर्ष कैसे रहेंगे, कुछ आम केला नहीं है, कुछ चावल गेहूं नहीं है। इस तरीके की बातें आपके निष्कर्ष में की गई होंगी। तो जो पार्ट नंबर 4 होगा, उसके जो नियम हम लोग सीखे होंगे उस तरीके से उसको हल करेंगे। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे, जो लेसन 5 होगा, उसमें हम लोग देखेंगे निश्चित कथन। उसे हम लोग देखेंगे निश्चित कथन। इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आप डेफिनिट स्टेटमेंट। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जो बात निश्चित होती है उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। इसके नियम सीखेंगे और इसके क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे पूरक जोड़ा नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फर्स्ट। ठीक है, पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे पूरक जोड़ा 2, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 2। ये पूरक जोड़ा 2 पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 7 में। पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे, जो 8वां पार्ट हमारा होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे केवल कुछ, ओनली अ फ्यू,
ओनली अ फ्यू। इस चैप्टर के अंतर्गत नियम सीखेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर जो 9वां क्वेश्चन होगा, सॉरी 9वां जो चैप्टर होगा, 9वां लेसन होगा, उसमें हम लोग मिश्रित पढ़ेंगे, सब कुछ मिला के, सब मिसलेनियस पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मिसलेनियस की बातें करेंगे। जितने भी चैप्टर हैं सबसे मिला के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक साथ कैसे कर सकते हैं, वो मिश्रित चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो 8 और प्लस ये मिश्रित वाला 9 चैप्टर में मैं इस न्याय निगमन टॉपिक को ख़त्म कराऊंगा। सारी नियम कानून पढ़ने के बाद हम लोग विगत वर्षों के प्रश्नों को भी हल करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। चलिए आज हम लोग इसमें से 2 पार्ट बताते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की वीडियो में यही 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, कुछ और सभी वाला और कोई नहीं वाला। इन दोनों पार्ट के नियम को सीखेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। मैं 7-8 क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो निष्कर्षों के आधार पर हमने पार्ट को बांटा है, 8 पार्ट है, एक आपका 9वां हम लोग मिश्रित पढ़ के इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले पार्ट को। और पहले पार्ट से शुरू करने से पहले हम लोग इसकी एक बहुत विशेष बात को सीखने चल रहे हैं और वही मूल है, वही इस चैप्टर का मूल है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर के डायग्राम को कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर को हल करने के अलग अलग टीचरों द्वारा अलग अलग नियम बताए जाते हैं। मैं जो मेरा नियम है, मेरा नियम क्या, बहुत सारे लोग ये नियम को फॉलो करते होंगे, तो हम वेन डायग्राम वाला नियम फॉलो करते हैं, चित्र बना के हल करते हैं। कुछ लोग 50 और 100 ये सब रूल लगाते हैं, लेकिन हम वेन डायग्राम अर्थात चित्र बना के करते हैं। चित्र बना के जो किया जाता है उसके लिए आपको कुछ बातें समझनी होंगी। उसमें से पहली बात तो ये कि अगर ये कहा जाए कि कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है, तो इसका चित्र बनेगा कैसे, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इस बात को समझिए। कुछ एक्स वाई है, आपने कहा कि कुछ एक्स वाई है, तो कुछ एक्स आपने माना ये एक्स है, ये समुच्चय एक्स है, तो एक्स का कुछ भाग मतलब कुछ एक्स वाई है, तो आपने ये वाई बनाया और ये पोर्शन जो कुछ एक्स का है वो क्या है, वाई है। ये कुछ एक्स क्या है, वाई है। ये कुछ एक्स क्या है, वाई है। इस तरीके से चित्र बनता है, कुछ एक्स वाई है। अगर हम लोग दूसरी बात करें कि सभी एक्स वाई है, इसका चित्र कैसे बनेगा, सभी एक्स वाई है, तो आप पहले एक्स बनाओ, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, और सभी के सभी जो एक्स है ये वाई है, तो आप इसके ऊपर एक अलग से आप बनाओ डायग्राम और वो सभी एक्स क्या हो जाएगा, वाई। ये सभी एक्स क्या हो जाएंगे, वाई। अब यहाँ पर एक बहुत विशेष सी बात समझनी है, मैं नोट करके समझा देता हूँ। मैंने बनाया एक्स और सभी के सभी क्या है, एक्स वाई है, तो आप बाहर इसके ऊपर गोला बना दोगे, वो वाई समुच्चय हो जाएगा और सभी एक्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझिए, जब आप अंदर से बाहर जाते हैं, जब आप अंदर से बाहर जाते हैं और जब बाहर से अंदर आते हैं, जब बाहर से अंदर आते हैं तो 2 चीज़ें इसमें यहाँ पर हो सकती हैं। जब आप बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से अंदर, जब आप बाहर से अंदर आते हैं तब क्या होता है, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तब क्या होता है, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो आप लिखते हो कुछ, तब आप क्या लिखते हो, कुछ, तब आप समझते हो कि ये कुछ की बात कर रहा है। जैसे मैं कहूँ कि बाहर क्या है, वाई, और अंदर जाओ उसके एक्स, तो जब बाहर से अंदर आओगे तो आप कहोगे कि कुछ वाई एक्स है। क्या कहेंगे, कुछ वाई एक्स है। तो बाहर से अंदर के लिए क्या कहोगे, कुछ वाई एक्स है, कुछ वाई एक्स है। और जब अंदर से बाहर जाओगे, जब अंदर से बाहर जाओगे तो आप सभी कहते हो, जब अंदर से बाहर जाओगे तो आप सभी कहते हो, तब आप कहते हो ये सभी वाली बात है, ठीक है। सभी एक्स वाई है, सभी एक्स वाई है, मतलब बाहर से अंदर आओगे तो कुछ और अंदर से बाहर जाओगे तो सभी। आप सोच रहे होगे कि सर कुछ एक्स वाई है, तो वो तो आप यहाँ पर कुछ एक्स वाई है इस तरीके से बनाया, तो कुछ वाई एक्स, हाँ ऐसे ही बन सकता है कि ये वाई है और ये क्या है, एक्स, कुछ वाई एक्स है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है कि कुछ वाई एक्स है, इस तरीके से जब बाहर से अंदर आओगे तब भी। जैसे इसका ही बनाना हो कि कुछ एक्स वाई है, तो आप ऐसे बनाते एक्स और इसके अंदर ये वाई, तो आप बाहर से अंदर जाओगे तो कुछ एक्स वाई हो जाएंगे। तो इसका आपका ये दोनों चित्र हो सकता है और ये आपका इस चित्र से ये भी चीज़ें समझी जा सकती हैं। तो ये तो कुछ और सभी वाला रहा। अब एक चित्र और इसमें इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर रिप्ले करके फिर से समझ लीजिएगा। अगला जो तीसरा पॉइंट इसमें है, जो चित्र बनाना में सीखना है, वो है कोई एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग समझने चलते हैं। कोई एक्स वाई नहीं है, आइए देखते हैं। कोई एक्स, ये तीसरी बात है, कोई एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है। तो देखो ये एक्स है
और ये y है, लेकिन x और y में कोई संबंध नहीं है क्योंकि कह रहा है कि कोई x y नहीं है। तो आप अलग अलग बना देते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको एक रेखा से जोड़ देता हूँ और इसको क्रॉस का निशान लगा देता हूँ, जिससे ये क्लियर आपको बना रहे कि कोई x y नहीं है, मतलब x और y में कोई संबंध नहीं है। तो अगर इन तीन बातों को आप लोग समझ चुके हैं तो अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए समझते हैं। पहला चैप्टर हमने क्या बांटा था, कुछ और सभी वाला, सम एंड ऑल वाला। पहला चैप्टर हमने क्या बांटा था, कुछ और सभी वाला, कुछ और सभी। तो पार्ट 1 है हमारा कुछ और सभी, ठीक है। कुछ और सभी मतलब आपके जब भी निष्कर्ष में कुछ लिखा हो या सभी लिखा हो, जैसे कुछ आम सेब है, सभी आम सेब है, ऐसी बातें हैं, तो इस चैप्टर के अंतर्गत सिखाए गए नियम के हिसाब से उसको हल करोगे। इसका नियम क्या है, रूल क्या है इस चैप्टर को हल करने का, एक सिंपल सा रूल है। देखो, न्याय निगमन में दो तरीके की आप चित्र बनाते हो। एक होता है बेसिक डायग्राम, बेसिक डायग्राम, और बेसिक डायग्राम आप बनाते हो दिए गए कथनों से, दिए गए कथनों से, दिए गए कथनों से। आप दिए गए कथनों की सहायता से बेसिक डायग्राम बनाते हो। जैसे ये प्रश्न है तो इसके ये जो कथन दिए गए 5, इन 5 कथनों के माध्यम से, इस 5 कथनों को पढ़ के और इन जो 3 चीज़ों को हमने सीखा अभी, उनके माध्यम से जो चित्र बनाते हो उसे हम लोग कहते हैं बेसिक डायग्राम। और एक होता है पॉसिबल डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम। पॉसिबल डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, बेसिक डायग्राम की सहायता से और निष्कर्ष में, निष्कर्ष की जो बातें होती हैं उसको अप्लाई करते हुए बेसिक डायग्राम में ही हम लोग पॉसिबल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें हम लोग निष्कर्षों का भी सहयोग लेते हैं, इसमें हम लोग निष्कर्षों का भी सहयोग लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम, दो बातें होती हैं सिलॉग में। लेकिन जो जब बात अगर हो पाठ नंबर 1 की, मतलब निष्कर्ष में सिर्फ कुछ या सभी वाले निष्कर्ष हो, जैसे कुछ आम सेब है, सभी आम सेब है, सिर्फ इस तरीके की बात हो, तब हमें पॉसिबल डायग्राम की जरूरत नहीं होती है, तब हम सिर्फ बेसिक डायग्राम से उत्तर हल करते हैं। तो मतलब पार्ट 1 के लिए नियम क्या है, बेसिक डायग्राम, बेसिक डायग्राम, या सटीक लिखें तो केवल बेसिक डायग्राम से हल करते हैं, हल करते हैं। अर्थात बेसिक डायग्राम में जो सही वह सही होता है, बेसिक डायग्राम में जो गलत वो गलत होता है। बेसिक डायग्राम में जो बात सही, जो निष्कर्ष सही वो सही होता है, बेसिक डायग्राम में जो निष्कर्ष गलत होता है वो गलत होता है। आइए प्रश्नों के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो पहला क्वेश्चन लिखा गया हुआ है, इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और लेंगे इस चैप्टर के, और हम लोग चीज़ों को समझेंगे। फिर हम लोग दूसरे चैप्टर पर चलेंगे और उसको समझेंगे। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक प्रश्न है, प्रश्न में आपके 5 कथन दिए गए हैं और इन 5 कथनों के बाद आपके 6 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आपको करना क्या होता है, इन कथनों के माध्यम से चित्र बनाइए और उस बेसिक डायग्राम का चित्र बना के फिर आगे की चीज़ें समझ के इन कथनों के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं और कौन कौन से अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात कौन कौन से सत्य हैं, कौन कौन से सत्य नहीं है। चलिए समझते हैं हम लोग। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग को अगर आप देखोगे ध्यान से तो जितने भी निष्कर्ष हैं, सभी निष्कर्ष में कुछ और सभी वाले निष्कर्ष ही हैं, क्योंकि हमने चैप्टर को ही ऐसे बांट रखा है। तो पहले पार्ट से जो भी आपके नियम है उसी नियम से हल करोगे। सभी निष्कर्ष आपके कुछ और सभी वाले हैं, तो आप कैसे हल करोगे, केवल और केवल बेसिक डायग्राम का सहारा लेके हल करोगे। चलिए हम लोग बेसिक डायग्राम बनाते हैं, इस क्वेश्चन का बेसिक डायग्राम बनाते हैं। बेसिक डायग्राम आप कैसे बनाते हो, दिए गए कथनों की सहायता से। कथन क्या कह रहा है, पढ़ो। पहला कथन कह रहा है कुछ कार ट्रक है, तो देखो ये कार है और कुछ कार ट्रक है, तो कुछ कार ट्रक है। इस तरीके से आपने बना दिया, कुछ कार ट्रक है। आगे बनाते हैं, कुछ ट्रक साइकिल है, कुछ ट्रक साइकिल है, तो इस तरीके से हमने बना दिया, कुछ ट्रक साइकिल है, कुछ ट्रक साइकिल है। आगे फिर क्या कह रहा है कि सभी साइकिल ट्रैक्टर है, सभी साइकिल ट्रैक्टर है। देखो इसको बनाने के लिए आप एक बात को समझो, जैसे आप मैं कहूँ कि सभी x y है, सभी x y है, तो इसका चित्र मैंने ऐसे बनाया था कि ये x है और इसके ऊपर आपका y, ठीक है। तो सभी x y है। ऐसे भी बना सकते हो कि ये x है, सभी x, और इसको मैंने एकदम सटा के बना दिया, तो ये सभी x क्या हो गए, y हो गया, सभी x क्या हो गए, y है। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, बना सकते हो। तो जब बड़ा आपका वेन डायग्राम बनता है, कई सारे उसमें पैरामीटर दिए होते हैं, ये सब देखो कार, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब क्या है, पैरामीटर इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा आपके पैरामीटर हो तो देखो उसको इस तरीके से बनाते हैं। कह रहा है कि सभी साइकिल ट्रैक्टर है, तो सभी साइकिल ट्रैक्टर है, सभी साइकिल क्या है, ट्रैक्टर है, सभी साइकिल ट्रैक्टर बना दिया। फिर कह रहा है कि सभी ट्रैक्टर बाइक है, सभी ट्रैक्टर
बाइक है। इस तरीके से बना दिया हमने, सभी ट्रैक्टर बाइक है, ठीक है, सभी ट्रैक्टर बाइक है। फिर कह रहा है कुछ बाइक वाइट है, कुछ बाइक, ये बाइक है तो इसका कुछ पोर्शन, कुछ बाइक वाइट है, तो ये हमने बना दिया कुछ बाइक वाइट है। तो इस तरीके से हमने दिए गए कथनों की सहायता से बेसिक डायग्राम बनाया। अब हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे और उसको बेसिक डायग्राम के हिसाब से ही हल कर देंगे। क्योंकि ये पहले पार्ट का क्वेश्चन है। पहले पार्ट में क्या आता था, कुछ और सभी। अगर कुछ और सभी निष्कर्ष में दिया गया हो तो उसको केवल और केवल बेसिक डायग्राम की सहायता से हम लोग हल करते हैं। अगर निष्कर्ष बेसिक डायग्राम में सत्य है तो सही होगा, बेसिक डायग्राम में गलत है तो गलत होगा। चलिए पढ़िए, पहला पढ़िए, कुछ साइकिल वाइट है। देखो साइकिल कहाँ है, साइकिल कहाँ है, यहाँ, ये साइकिल है, ये साइकिल है आपका, और वाइट कहाँ है, यहाँ है। वाइट और साइकिल का बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, वाइट और साइकिल का बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, नहीं है। तो आपका वाइट और साइकिल का बेसिक डायग्राम में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ साइकिल वाइट है, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ बाइक ट्रक है। बाइक कहाँ है, यहाँ है, ये आपका बाइक है, ये पूरा आपका क्या है, बाइक है, ये आपका पूरा क्या है, बाइक है। और फिर क्या कह रहा है कि ट्रक कहाँ है भाई, ट्रक कहाँ है, यहाँ पर ये ट्रक है, ये आपका ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है। तो देखो इस ट्रक और इस बाइक में कोई संबंध है, हाँ, कैसा संबंध है, कुछ का संबंध है। कैसा संबंध है, कुछ का संबंध है। तो ये कुछ का क्या कह रहा है, कुछ बाइक ट्रक है, तो कुछ बाइक ट्रक है, बिल्कुल बात सही है, कुछ का संबंध है, तो ये उत्तर आपका सही होगा, मतलब ये निष्कर्ष ठीक कह रहा है। अगला पढ़िए, कुछ साइकिल कार है। कुछ साइकिल कार है, साइकिल कहाँ है, देखो ये साइकिल है, ये आपका साइकिल है, ये आपका साइकिल है, और कार कहाँ है, यहाँ है, ये आपका कार है, ये कार है और ये साइकिल है। कार और साइकिल में बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, नहीं है। जब कार और साइकिल का बेसिक डायग्राम में संबंध नहीं है तो ये निष्कर्ष गलत होगा, ये निष्कर्ष गलत होगा। आप फिर से ध्यान दीजिए, जब निष्कर्ष आपके कुछ और सभी वाले हों तो उसको सिर्फ बेसिक डायग्राम से हल करते हैं। अगला देखिए, चौथा, कुछ वाइट साइकिल है। देखिए ये आपका वाइट है, ये आपका वाइट है और ये साइकिल है। वाइट और साइकिल में कोई संबंध है बेसिक डायग्राम में, नहीं है। जब वाइट और साइकिल का बेसिक डायग्राम में कोई संबंध नहीं तो ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। आप पांचवा देखिए, कुछ बाइक साइकिल है। कुछ बाइक साइकिल है, देखिए ये है आपका बाइक, ये क्या है आपका बाइक, और कहाँ साइकिल है, ये साइकिल है। बाइक से साइकिल जा रहे हो मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो। जब बाहर से अंदर आते हो तो क्या होता है, कुछ होता है। जब बाहर से अंदर आते हो तो कुछ, और अंदर से बाहर जाते हो तो सभी, ये मैंने अभी सिखाया। तो कुछ बाइक साइकिल है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ बाइक साइकिल है, ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये कहता है कि कुछ बाइक ट्रैक्टर है तब भी ठीक होता है ना, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहे हो, बाहर से अंदर आ, तो कुछ बाइक ट्रैक्टर है, ये बात भी सही है। कुछ बाइक साइकिल है, ये बात भी सही है। कुछ ट्रैक्टर साइकिल है, ये बात भी सही है। अगर अंदर से बाहर जा रहे हो इस प्रकार से कि सभी साइकिल ट्रैक्टर है तो बात सही है। सभी साइकिल बाइक है, ये बात भी सही है। सभी ट्रैक्टर बाइक है, ये बात भी सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, सभी साइकिल बाइक है। सभी साइकिल बाइक है, देखो साइकिल ये है, ये साइकिल है, ये बाइक है। साइकिल से बाइक मतलब अंदर से बाहर जा रहे हो, अंदर से बाहर जा रहे हो तो क्या आता है, सभी। तो सभी साइकिल बाइक है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। सभी साइकिल बाइक है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2, फिर 5 एवं 6। केवल निष्कर्ष 2, 5 एवं 6 अनुसरण करता है, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, ठीक होगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर के और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब हम लोग 2 क्वेश्चन ले रहे हैं और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले कथन हम लोग दिए गए कथनों के हिसाब से बेसिक डायग्राम बनाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं ना, बेसिक डायग्राम बनाएंगे दिए गए कथनों की सहायता से। पहला कथन क्या कह रहा है, सभी फ्रूट एप्पल है। सभी फ्रूट एप्पल है, तो आपने मान लीजिए इस तरीके से बना दिया फ्रूट, और सभी फ्रूट क्या है, एप्पल है। सभी फ्रूट एप्पल है, तो इस तरीके से बना दिया आपने, सभी फ्रूट एप्पल है। फिर कह रहा है कि सभी एप्पल बनाना है। सभी के सभी एप्पल क्या है, बनाना है, तो आपने ये बना दिया सभी एप्पल बनाना है, सभी एप्पल बनाना है। फिर कह रहा है कुछ बनाना ऑरेंज है। कुछ बनाना क्या है, ऑरेंज है, तो आपने इस तरीके से बना दिया कुछ बनाना ऑरेंज है। फिर कह रहा है कि कुछ ऑरेंज ग्रेप्स है। कुछ ऑरेंज ग्रेप्स है, तो इस तरीके से आपने बना दिया कि कुछ ऑरेंज ग्रेप्स है, ठीक है। तो ये आपने बेसिक डायग्राम बनाया। अब हम लोग निष्कर्षों को देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ ऑरेंज एप्पल है। देखो
आप ध्यान से देखोगे तो सभी निष्कर्ष कैसे हैं, कुछ वाले, सभी निष्कर्ष कुछ वाले हैं, मतलब इनके उत्तर किससे किया जाएगा, केवल और केवल बेसिक डायग्राम से उत्तर हल किया जाएगा। जो निष्कर्ष बेसिक डायग्राम के हिसाब से सही होगा वो सही होगा, जो निष्कर्ष बेसिक डायग्राम के हिसाब से गलत होगा वो गलत होगा। पहले देखिए, कुछ ऑरेंज एप्पल है, ऑरेंज देखो कहाँ है, यहाँ पर ये आपका ऑरेंज है, और एप्पल कहाँ है, यहाँ है। देखो ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। ऑरेंज और एप्पल का बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, ऑरेंज और एप्पल का बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, ऑरेंज और एप्पल का बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, नहीं, ऑरेंज और एप्पल का बेसिक डायग्राम में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत। दूसरा देखिए, कुछ ग्रेप्स फ्रूट है, ग्रेप्स कहाँ है, यहाँ है, ये ग्रेप्स है, और फ्रूट कहाँ है, ये फ्रूट है। बेसिक डायग्राम में फ्रूट और ग्रेप्स में कोई संबंध नहीं है, फ्रूट्स और ग्रेप्स में कोई संबंध नहीं है, तो ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। कुछ बनाना फ्रूट है, कुछ बनाना फ्रूट है, देखो बनाना कहाँ है, ये बनाना है, ये आपका क्या है, बनाना है, ये पूरा का पूरा बनाना है, और फ्रूट कहाँ है, ये फ्रूट है। बनाना से फ्रूट आ रहे हो मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो, बनाना से फ्रूट आ रहे हो मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो। जब बाहर से अंदर की ओर आते हो तो होता है कुछ, तब क्या होता है, कुछ। तो कुछ बनाना फ्रूट है, बिल्कुल बात क्या है, सही है, कुछ बनाना फ्रूट है, ये बात क्या है, सही है। इसमें अगर आप समझना चाहो तो ये भी देखो हो सकता है, कुछ बनाना एप्पल है, क्या होगा, बात सही होगी। ये निष्कर्ष ठीक होगा कि नहीं, कुछ बनाना एप्पल है, बात सही होगी क्योंकि बाहर से अंदर आ रहे हो। कुछ एप्पल फ्रूट है, ये बात भी सही होगी। कुछ बनाना फ्रूट है, ये बात भी सही होगी, ठीक है। जब अंदर से बाहर जाते हो तो क्या होता है, सभी, तो सभी फ्रूट एप्पल है, बात सही है। सभी फ्रूट बनाना है, बात सही है। सभी एप्पल बनाना है, ये बात भी सही है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। कुछ ग्रेप्स बनाना है, ग्रेप्स कहाँ है, देखो यहाँ पर ये बनाना है, सॉरी ये ग्रेप्स है, और बनाना कहाँ है, यहाँ है, ये बनाना है, ये आपका बनाना है। तो ग्रेप्स और बनाना में बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। इसलिए ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ठीक है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के आप निष्कर्ष को पहले देखिए, निष्कर्ष को देखिए। निष्कर्ष में कुछ और सभी हैं, तो कुछ और सभी को कैसे हल करते हो, केवल बेसिक डायग्राम की सहायता से हल करते हो। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा है इसको। चलिए हम लोग बेसिक डायग्राम बनाते हैं। बेसिक डायग्राम किसकी सहायता से बनाते हो, बेसिक डायग्राम आप बनाते हो दिए गए कथनों की सहायता से, दिए गए कथनों की सहायता से बेसिक डायग्राम बनाते हो। कुछ सन मून है, तो ये सन है, और कुछ सन क्या है, मून है, तो इस तरीके से आपने बना दिया, कुछ सन मून है। फिर कह रहा है सभी मून स्टार है, तो सभी मून स्टार है, इस तरीके से हमने बना दिया, सभी मून स्टार है। फिर कह रहा है कोई स्टार मॉर्निंग नहीं है, कोई स्टार मॉर्निंग नहीं है, कोई स्टार मॉर्निंग नहीं है, स्टार और मॉर्निंग में कोई संबंध नहीं कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ मॉर्निंग नाइट है, कुछ मॉर्निंग नाइट है, कुछ मॉर्निंग नाइट है, देखो ये कुछ मॉर्निंग नाइट है। तो इस तरीके से आपने बेसिक डायग्राम बनाया। अब इसकी सहायता से आप निष्कर्ष को देखोगे और हल करोगे। क्या कह रहा है कि कुछ स्टार सन है, स्टार कहाँ है, देखो भाई स्टार कहाँ है, ये है स्टार, ये आपका स्टार है, ये क्या है आपका स्टार, ये स्टार है, और सन कहाँ है, ये सन है। स्टार और सन में बेसिक डायग्राम में कैसा संबंध है, कुछ का संबंध है, कुछ स्टार आपके सन है, तो आपका ये निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। बेसिक डायग्राम के हिसाब से ये निष्कर्ष सही है, तो ये सही होगा। कुछ स्टार सन है, देखो ये पूरा का पूरा स्टार है और ये सन है। स्टार और सन में बेसिक डायग्राम में कैसा संबंध है, कुछ का संबंध है, तो आपका उत्तर ठीक होगा। दूसरा देखो कुछ नाइट सन है, कुछ नाइट सन है, नाइट कहाँ है, यहाँ है, नाइट कहाँ है, यहाँ है, सन कहाँ है, यहाँ है। बेसिक डायग्राम में नाइट और सन में कोई संबंध है, नाइट और सन में कोई संबंध है, नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष गलत होगा, इसलिए यह निष्कर्ष गलत होगा। तीसरा देखो कुछ मॉर्निंग मून है, कुछ मॉर्निंग मून है, देखो मॉर्निंग कहाँ है, यहाँ है, मॉर्निंग कहाँ है, यहाँ है, मून कहाँ है, यहाँ है, ये मून है। देखो मॉर्निंग और मून में बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है नहीं, तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत। ऐसे भी समझ, और एक बात आप और ध्यान समझ लो, देखो जब मॉर्निंग का संबंध स्टार से नहीं है, जब मॉर्निंग का संबंध स्टार से नहीं है, तो स्टार के भीतर जो जो भी चीज़ें होंगी उसका भी मॉर्निंग के साथ कोई संबंध नहीं होगा। जब मॉर्निंग का संबंध स्टार से नहीं है तो मॉर्निंग का संबंध मून से भी नहीं होगा और नहीं होने की संभावना होगी, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चौथा देखो सभी स्टार मून है, सभी स्टार मून है, देखो ये मून है, ये मून है और ये स्टार है। स्टार से मून आ रहे हो, स्टार से मून आ रहे हो मतलब बाहर से अंदर आ रहे हो, मतलब बाहर से अंदर आ रहे हो। तो जब बाहर से अंदर आते हो तो होता है कुछ,
जबकि ये क्या कह रहा है, सभी स्टार मून है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यही रहता कि कुछ स्टार मून है तो सही हो जाता। अंदर से बाहर जब जाओगे तो सभी मून स्टार है, ये बात सही होती। तो इसमें उत्तर क्या होगा, केवल निष्कर्ष, आंसर क्या होगा भाई, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो ये हमने पहला चैप्टर देखा, पार्ट नंबर 1, जिसका नाम था कुछ और सभी। अब हम लोग पढ़ने चल रहे दूसरा पार्ट, जिसका नाम है कोई नहीं। ध्यान से देखते हैं अब हम लोग कोई नहीं वाले चैप्टर पार्ट नंबर 2 को। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरा पार्ट का नाम हमारा है कोई नहीं। देखिए ये पार्ट किस आधार पर बांटा गया, निष्कर्षों के आधार पर। मतलब निष्कर्ष में आपका जो लिखा होगा, निष्कर्ष कैसा होगा, कोई नहीं। जैसे आपका कोई लेमन मैंगो नहीं है, कोई साइकिल ट्री नहीं, तो इस प्रकार के जब निष्कर्ष आएंगे तो हम लोग पार्ट नंबर 2 में जो नियम पढ़ने चल रहे हैं उसके आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसमें 2 रूल है। 2 रूल से पहले आप समझ लो कि सिर्फ पहला पार्ट ऐसा है कुछ और सभी वाला, जिसका उत्तर केवल और केवल बेसिक डायग्राम की सहायता से दिया जाता है। बाकी सभी चैप्टर में हमें पॉसिबल डायग्राम की भी सहायता लेनी पड़ती है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों बनाएंगे। बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों बना के समझेंगे और फिर हम लोग करेंगे। आप लोग सोच रहे होगे कि ये पॉसिबल डायग्राम होता क्या है, तो सबसे पहले उसी पर चर्चा कर देता हूँ कि पॉसिबल डायग्राम क्या होता है, फिर इसके नियम को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि कुछ ए बी है और सभी बी सी है, कुछ ए बी है, सभी बी सी है और कोई सी डी नहीं है, मतलब सी और डी में कोई संबंध नहीं है। तो ये अगर आपको बेसिक डायग्राम बनाया आपने, ये क्या बनाया, बेसिक डायग्राम बनाया, और कथन आपको दिए गए होंगे। आपका पहला कथन क्या रहा होगा कि कुछ ए बी है। दूसरा कथन क्या रहा होगा, सभी बी सी है। और तीसरा कथन रहा होगा कोई सी डी नहीं है। तो इन कथनों की सहायता से आपने बेसिक डायग्राम बनाया। अब इससे पॉसिबल डायग्राम देखो कैसे बनता है, इस बात को समझिए। पॉसिबल डायग्राम कैसे बनता है, इस बात को समझिए। बेसिक डायग्राम तो हो गया कि कुछ ए बी है, सभी बी सी है, कोई सी डी नहीं है। डी का संबंध सी के साथ नहीं है, डी का संबंध सी के साथ नहीं, तो डी का संबंध बी के साथ भी नहीं होगा। डी का संबंध सी के साथ नहीं, और सी क्या है, ये पूरा क्या है आपका सी, ये पूरा का पूरा क्या है, सी है। जब सी के साथ ही डी का संबंध नहीं है तो सी के भीतर रहने वाले किसी भी समुच्चय का आपका डी के साथ कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन ये तो कन्फर्म है बात बी और सी के लिए। क्या ए के लिए संभावना हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखो आपका 2 संभावना बना सकते हो। जैसे आपने बनाया कुछ ए बी है, सभी बी सी है, ये बना दिया। अब डी का बी और सी के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन ए के साथ संबंध हो सकता है। ए के साथ कैसा संबंध हो सकता है, देखो एक तो संबंध ऐसे हो सकता है, एक तो संबंध ऐसे कुछ वाला हो सकता है। ये आपने डी बना दिया, ठीक है। मतलब ये संबंध ये स्थापित किया जा सकता है, या ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है कि ए को डी के साथ कुछ के रूप में आपको बनाया जा सकता है कि कुछ ए डी है या कुछ डी ए है। अभी देखो जब भी आप पॉसिबल डायग्राम बनाओ तो एक बात ध्यान रखो, आपका पॉसिबल डायग्राम ठीक माना जाएगा बशर्ते आपके जो बेसिक डायग्राम है या जो दिए गए कथन है कोई कथन वायलेट ना हो। देखो कथन क्या था, कुछ ए बी है, हाँ कुछ ए बी है, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, कोई सी डी नहीं है। देखो कोई भी सी डी नहीं है, सी और डी में कोई संबंध है नहीं है। तो देखो इसका अंदर तो सी से संबंध, अभी भी सी और डी का कोई संबंध नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक पॉसिबल डायग्राम बना है। तो ऐसे बना सकते हो आप। देखो ऐसे भी बना सकते हो, कुछ ए बी है, ठीक है, सभी बी सी हैं, और ए के साथ डी का देखो संबंध ऐसे ही बना सकते हो। आपने डी को पूरा का पूरा अंदर रख दिया ना। अभी भी देखो आप डी का सी के साथ कोई संबंध नहीं है। आप हर पॉसिबल डायग्राम बना सकते हो बशर्ते पॉसिबल डायग्राम ऐसे बनाओ कि कोई भी जो दिए गए कथन वो वायलेट ना करे। तो इस बेसिक डायग्राम का या इन दिए गए कथनों से ये तो बेसिक डायग्राम बनेगा और ये पॉसिबल डायग्राम बनाए जा सकते हैं। ऐसे आपके पॉसिबल डायग्राम बनाए जा सकते हैं। तो इसे बेसिक डायग्राम, इसे पॉसिबल डायग्राम कहते हैं। ये बात हमने सीख ली। अब हम लोग चल रहे हैं पार्ट नंबर 2 अर्थात कोई नहीं वाले चैप्टर का आपका नियम सीखने ना। इसमें 2 रूल हैं। एक रूल तो आपका बेसिक रूल है, दूसरा शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट। लेकिन वो शॉर्टकट हर जगह नहीं लगाया जा सकता, एक विशेष बात है वहीं पर अप्लाई किया जा सकता है। तो दोनों नियमों को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी कोई नहीं वाला, अर्थात जब भी आपको निष्कर्ष में कोई नहीं वाला निष्कर्ष दिखे तो आप क्या करो, आप बेसिक डायग्राम पॉसिबल डायग्राम दोनों जगह चेक करोगे, तब जाके आप आंसर करोगे, मतलब कोई निष्कर्ष है,
इस निष्कर्ष को आप बेसिक डायग्राम में चेक करोगे, पॉसिबल डायग्राम में चेक करोगे और फिर आप उत्तर बताओगे कि ठीक होगा कि नहीं। अगर कोई निष्कर्ष बेसिक डायग्राम में ठीक है, अगर कोई निष्कर्ष बेसिक डायग्राम में ठीक है और साथ ही साथ पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से भी बात हो सही है, तब आपका उत्तर सही होगा। तब उत्तर क्या होगा? सही होगा। तब कोई नहीं वाला निष्कर्ष सही होगा। अगर आपका कोई निष्कर्ष ऐसा है, कोई निष्कर्ष ऐसा है जो बेसिक डायग्राम के हिसाब से तो ठीक है लेकिन पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से गलत है, तब आपका निष्कर्ष वो गलत माना जाएगा। मान लो आपका कोई निष्कर्ष इस तरीके से है जो बेसिक डायग्राम के हिसाब से गलत है लेकिन पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से सही है, तब भी आपका वो निष्कर्ष गलत माना जाएगा। या मान लीजिए आपका कोई निष्कर्ष ऐसा है जो बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों के हिसाब से गलत है, तब तो आपका वो निष्कर्ष गलत ही माना जाएगा। अर्थात कोई नहीं वाला निष्कर्ष केवल एक दिशा में सही माना जाता है। कोई नहीं वाला निष्कर्ष कोई केवल एक दशा में ठीक होता है, और वो दशा क्या है कि निष्कर्ष बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों में ही सत्य हो। निष्कर्ष बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों को ही फॉलो करता हो, तभी आपका निष्कर्ष सही होगा, अन्यथा गलत होगा। रूल नंबर 2 या शॉर्टकट जो है उसको समझ लीजिए। ये क्या कहता है कि यदि सभी पैरामीटर, ये पैरामीटर क्या होते हैं? यही ट्री, पेपर, पेन, ये सब क्या पैरामीटर है। यदि सभी पैरामीटर एक ही वेन डायग्राम में हो तो कोई नहीं वाला निष्कर्ष सदैव गलत होता है। सदैव गलत होता है। क्या कह दिया मैंने? यदि सभी पैरामीटर एक ही वेन डायग्राम में हो तो कोई नहीं वाला निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। तो कोई नहीं वाला निष्कर्ष सदैव क्या होगा? गलत होगा। इसको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है ये समझा देता हूँ। देखो, एक ही वेन डायग्राम में होने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लो। जैसे आपको मैं कहूँ कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है, सभी डी ई है और कुछ ई एफ है। तो ए बी सी डी ई एफ ये जो सभी पैरामीटर है एक ही वेन डायग्राम में है। कहीं भी देखो वेन डायग्राम टूटा नहीं है, कहीं भी वेन डायग्राम टूटा नहीं है। और जब इस तरीके की बात होगी तो कोई नहीं वाला निष्कर्ष सदैव गलत होगा। अच्छा, तो वेन डायग्राम टूटा कैसे? जैसे ऐसे कहा जाए कुछ ए बी हैं, सभी बी सी है और कोई सी डी नहीं है, और कुछ डी ई है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वेन डायग्राम क्या हो गया? टूट गया। सभी पैरामीटर एक ही वेन डायग्राम नहीं है, यहाँ पर वेन डायग्राम टूट गया। तो इसके लिए बात अलग होगी, इसके लिए आप अपना जनरल नियम लगाओगे। लेकिन अगर सभी पैरामीटर एक ही वेन डायग्राम में हो तो आपका निष्कर्ष क्या होगा? कोई नहीं वाला निष्कर्ष सदैव गलत होगा। आपने ये दोनों नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों नियम आपने बड़े अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इस नियम को लगाकर उसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए आइए करते हैं सॉल्व हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पढ़िए क्या है। आप क्वेश्चन नंबर 1 जब पढ़ोगे तो देखोगे कि निष्कर्ष कैसा है? कोई नहीं वाला निष्कर्ष है। कैसा निष्कर्ष? कोई नहीं वाला। तो इस चैप्टर के जो नियम हमने सीखे उसके आधार पर हल करेंगे। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, बेसिक डायग्राम में भी चेक करना होता है, पॉसिबल डायग्राम में चेक करना होता है, तब जाके हम आंसर बताते हैं कि निष्कर्ष सही है कि गलत है। कितने निष्कर्ष है हमारे पास? पहले क्वेश्चन में 2 निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, दोनों के लिए हम लोग चेक करेंगे। चलिए आइए पहले हम लोग बेसिक डायग्राम बनाते हैं। बेसिक डायग्राम बनाते हैं। बेसिक डायग्राम किसकी सहायता से बनाते हो आप? दिए गए कथनों की सहायता से। कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल है। इस तरीके से आपने बना दिया। सभी एप्पल ग्रेप्स हैं, तो ये बना दिया। फिर कह रहा है कि कोई ग्रेप्स लेमन नहीं है, ग्रेप्स और लेमन में कोई संबंध नहीं है। तो ये आपने बनाया बेसिक डायग्राम, बनाया दिए गए कथनों की सहायता से, ठीक है, दिए गए कथनों की सहायता से। अच्छा, अब जहां भी पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग देखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया। अब पहला निष्कर्ष पढ़ो। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई लेमन मैंगो नहीं है, तो देखो लेमन यहाँ है, मैंगो कहाँ है? यहाँ है, मैंगो आपका यहाँ है। तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से तो बात ठीक है कि लेमन और मैंगो में कोई संबंध नहीं है, बेसिक डायग्राम के हिसाब से तो बात सही है। लेकिन क्या लेमन और मैंगो में संबंध स्थापित किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, लेमन का संबंध ग्रेप्स से नहीं है, तो लेमन का संबंध ग्रेप्स से नहीं है तो उसके अंदर एप्पल से भी नहीं होगा। लेकिन क्या लेमन का संबंध मैंगो से बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिए, 2 तरीके से बनाया जा सकता है। आप चाहो तो लेमन को ऐसे ही बना सकते हो,
लेमन को ऐसे बना सकते हो। देखो अगर ऐसे आप लेमन से मैंगो का संबंध बना रहे हो तो कुछ वाला संबंध हो जाएगा, और अभी भी अगर ऐसे बना भी रहे हो तो अभी भी लेमन और ग्रेप का कोई संबंध नहीं होगा। तो आपका बिल्कुल पॉसिबिलिटी ऐसे बना सकते हो। एक ऐसे बना सकते हो कि लेमन को आपने इस पूरा का पूरा अंदर रख दिया, अभी भी देखो लेमन का आपका ग्रेप से कोई संबंध नहीं, तो ये दोनों पॉसिबल डायग्राम आपके संभावित बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्या रहा है कि कोई लेमन मैंगो नहीं है, तो लेमन और मैंगो का बेसिक डायग्राम में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल डायग्राम में संबंध है। तो पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से वो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों में से अगर एक में भी गलत होता है तो उत्तर क्या होता है आपका, गलत होता है, उत्तर गलत होता है। फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि कोई लेमन एप्पल नहीं है। देखो ये है लेमन और ये है एप्पल, ये है लेमन, ये है एप्पल। देखिए बेसिक डायग्राम में देखो लेमन और एप्पल में कोई संबंध है, नहीं है। लेमन और एप्पल में संबंध है, नहीं है। ठीक है, लेमन और एप्पल में संबंध नहीं है, लेमन और एप्पल में बेसिक डायग्राम में कोई संबंध नहीं। तो बात क्या कह रहा है, निष्कर्ष ठीक कर रहा है कि कोई लेमन एप्पल नहीं है, तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से बात सही है। क्या पॉसिबिलिटी है लेमन और एप्पल की, क्या पॉसिबिलिटी है कि लेमन और एप्पल में कोई संबंध बन सकता है, नहीं है। क्यों, क्योंकि लेमन का जब ग्रेप्स से ही संबंध नहीं है, जब लेमन का ग्रेप्स से ही संबंध नहीं है तो ग्रेप्स के भीतर किसी भी समुच्चय के साथ उसका कोई संबंध न होगा और नहीं होने की संभावना होगी। तो ये संभावना के हिसाब से भी क्या है, ये सही है, ये सही है, ये आपका संभावना के हिसाब से भी दूसरा निष्कर्ष सही है। तो जब दोनों में सही होता है तब आपका कोई नहीं वाला निष्कर्ष सही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो इसमें 5 कथन दिए गए हैं, उसके बाद उससे 4 निष्कर्षों के बारे में बात पूछ रहा है, 4 निष्कर्षों के बारे में बात पूछ रहा है। तो हम लोग बना लेते हैं क्योंकि हमें इसको तो आपको फॉलो करना ही है। तो तीसरा निष्कर्ष, चौथा निष्कर्ष। ठीक है, आइए चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं बेसिक डायग्राम। आइए बनाते हैं बेसिक डायग्राम। कुछ ट्री पेपर है, तो कुछ ट्री पेपर है, इस तरीके से हमने बना दिया, अच्छी है। फिर आगे क्या है, कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर पेन है। फिर कह रहा है सभी पेन कार है, इस तरीके से हमने बना दिया, सभी पेन कार है। फिर कह रहा है सभी कार ट्रक है, तो इस तरीके से हमने बना दिया, सभी कार ट्रक है। फिर कह रहा है कि कोई ट्रक साइकिल नहीं है, कोई ट्रक साइकिल नहीं है, ट्रक और साइकिल का कोई संबंध नहीं है। तो आप ऐसा समझो, जब ट्रक और साइकिल का संबंध नहीं है तो ट्रक के भीतर आने वाला कार और पेन का भी साइकिल के साथ नहीं संबंध है, नहीं संबंध होने की संभावना है। लेकिन साइकिल का देखो संबंध कहाँ कहाँ हो सकता है, साइकिल का संबंध पेपर के साथ ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है पेपर के साथ साइकिल का संबंध। देखो ऐसे होने की दशा में भी अभी भी साइकिल का ट्रक के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल डायग्राम बिल्कुल ठीक है। आपका यहाँ भी साइकिल इस तरीके से बना सकते हो, या साइकिल का आप ट्री के साथ ऐसे कुछ वाला संबंध भी कर सकते हो, सभी वाला भी संबंध कर सकते हो। अभी भी देखो साइकिल का ट्रक के साथ कोई संबंध नहीं, और इस तरीके से अगर बनाते हो तभी भी साइकिल का ट्रक के साथ कोई संबंध नहीं होगा। तो ये 3-4 तरीके से आप संभावित चित्र भी बना सकते हो। चलिए आइए निष्कर्ष लेते हैं, उसको हल करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई साइकिल ट्री नहीं है, कोई साइकिल ट्री नहीं है। काले रंग से हमने बेसिक डायग्राम बनाया। देखो साइकिल कहाँ है, यहाँ है, यहाँ क्या है साइकिल, और ट्री कहाँ है, यहाँ है। साइकिल और ट्री में बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, साइकिल और ट्री में बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, नहीं है। अर्थात बेसिक डायग्राम के हिसाब से तो निष्कर्ष ठीक है कि कोई साइकिल ट्री नहीं है, तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से बात सही है। लेकिन क्या साइकिल और ट्री में संबंध स्थापित किया जा सकता है, संभावना है, हाँ स्थापित किया जा सकता है, कुछ का भी और सभी का भी, ठीक है। तो इसलिए आपका जो निष्कर्ष है वो पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से क्या हो गया, पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से निष्कर्ष गलत हो गया। बेसिक डायग्राम या पॉसिबल डायग्राम दोनों में से एक में भी गलत होता है तो निष्कर्ष कोई नहीं वाला गलत हो जाता है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई साइकिल पेपर नहीं है, कोई साइकिल पेपर नहीं। देखो साइकिल यहाँ है, पेपर यहाँ है, साइकिल यहाँ है और पेपर यहाँ है। साइकिल और पेपर का बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है, नहीं है। तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से तो ये निष्कर्ष ठीक है कि कोई साइकिल पेपर नहीं है, सही है। लेकिन क्या साइकिल और पेपर का संबंध स्थापित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, संभावनाएं हैं। इस तरीके से करोगे तब आपका संभावनाएं हैं, और इस तरीके से बनाने में साइकिल और पेपर का इस तरीके से संभावित चित्र बनाने पर भी आपके बेसिक डायग्राम मतलब जो दिए गए कथन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वायलेट नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये पॉसिबल डायग्राम ठीक है। तो साइकिल और पेपर में संबंध स्थापित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, जबकि वो कह रहा है कि कोई साइकिल पेपर नहीं है। तो पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से बात गलत हो गई, दोनों में से एक में भी गलत, तो निष्कर्ष आपका गलत होता है। तीसरा क्या कह रहा है कि कोई साइकिल कार नहीं है। साइकिल कहाँ है, यहाँ,
कार कहाँ है? यहाँ। कार कहाँ है? ये आपका कार है, ये आपका कार है, ये आपका कार है। साइकिल और कार में बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है? नहीं। तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से तो बात सही है। क्या संभावना है साइकिल और कार में? साइकिल और कार में कोई संबंध स्थापित करने की संभावना नहीं। जब साइकिल का ट्रक से ही संबंध नहीं है, जब साइकिल का ट्रक से ही संबंध नहीं है, तो ट्रक के भीतर किसी भी पैरामीटर से साइकिल का न तो ही संबंध है और न ही संबंध होने की संभावना। तो संभावना में भी वो क्या निष्कर्ष आपका क्या है? सही है। अगर दोनों में निष्कर्ष सही होता है, बेसिक डायग्राम पॉसिबल डायग्राम दोनों के हिसाब से निष्कर्ष सही होता है, तो आपका आंसर ठीक होता है, तब आपका निष्कर्ष ठीक हो जाता है। चौथा निष्कर्ष पढ़िए, कोई साइकिल पेन नहीं है। कोई साइकिल पेन नहीं है। साइकिल कहाँ है भाई? देखो यहाँ है। साइकिल कहाँ है? यहाँ है। पेन कहाँ है? यहाँ है। ये पेन है। साइकिल और पेन में बेसिक डायग्राम में कोई संबंध है? नहीं है। तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से निष्कर्ष सही है कि कोई साइकिल पेन नहीं है। लेकिन क्या साइकिल और पेन में कोई संभावित चित्र बनाया जा सकता है? कोई संभावना है इसमें संबंध स्थापित करने की? नहीं है, क्योंकि साइकिल का जब ट्रक से ही संबंध नहीं है, तो ट्रक के भीतर किसी भी समुच्चय का साइकिल से कोई संबंध नहीं होगा, न ही आपका संबंध है और न ही संबंध होने की संभावना है। तो संभावना पॉसिबल डायग्राम में भी बात ये क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। जब दोनों में सही तो आपका निष्कर्ष सही हो जाता है। अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा, देखो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है, ये दोनों सही हैं, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 3 एवं 4 अनुसरण करता है। ओनली कंक्लूजन 3 and 4 फॉलोज। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने सिलोजिज्म शुरू किया और उसमें हमने कैटेगराइज किया, चैप्टर्स वाइज उसको बांटा, और उसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा कुछ और सभी, और दूसरा पार्ट को पढ़ा हम लोग कोई और कोई नहीं। दूसरा पार्ट पढ़ा कोई नहीं। अगले वीडियो में मैं कोई नहीं का एक आध क्वेश्चन और करा के फिर तीसरे चैप्टर में चलूँगा जिसका नाम होगा संभावना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।